पैसा पैसा और पैसा। आज के समय में जो चीज सबसे ज्यादा बोलती है वो है पैसा। ऐसे में दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस है, जो हर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली $2,489 कमाते हैं। जिसका साफ मतलब है कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान एक महीने में जितना नहीं कमाता उससे ज्यादा ये जनाब एक सेकंड में कमा कर रख लेते हैं। अब इन सब चीजों को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया भर के बिलियनियर्स आखिर इतना सारा पैसा रखते कहाँ हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के अरबपतियों के फाइनेंशियल सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आपने एक बार जान लिया तो आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के टॉप के सीईओज की बात करें तो इनकी एनुअल इनकम $100 बिलियन से भी ज्यादा होती है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अकेले जेफ बेजोस की वर्थ जमैका, आइसलैंड, ट्यूनीशिया और एस्टोनिया की कुल संपत्ति को अगर मिला भी दिया जाए तो भी इससे ज्यादा होगी। जहां ये लेब्रॉन जेम्स, जो कि सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स में गिने जाते हैं, उनसे 400 गुना ज्यादा अमीर है। और दोस्तों, अगर हम फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग की बात करें तो ये अकेले $91.9 बिलियन के मालिक हैं, जहाँ इन्हें एवरेज यूएस ईयरली वेज कमाने में मात्र 2 मिनट का वक्त लगता है और ये हर रोज $5 मिलियन कमाते हैं। वहीं अगर हम $100 बिलियन के मालिक बिल गेट्स की बात करें तो ये भी कुछ कम शानदार नहीं है। और भला हम एलन मस्क को कैसे भूल सकते हैं, ये भी अपनी कम उम्र में अपने बिजनेस को इतनी जल्दी बढ़ाते हुए $70 बिलियन के मालिक बन चुके हैं। हाँ, हमें पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि इतना ज्यादा पैसा कमाकर आखिर ये लोग रखते कहाँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि ये लोग अपना पैसा रखने में कभी भी बिलीव नहीं करते। इनकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र होता है और वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर इतना पैसा कमाने की बात कर ली जाए तो एक एवरेज वर्कर जो कि हर साल $50,000 कमाता है तो उसे हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ेगा, वो भी 2 मिलियन सालों तक, और तब जाकर उसके पास इतना पैसा आएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितनी संपत्ति इन लोगों के पास है उतना पैसा सोच पाना भी हमारी सोच के बाहर है। और इतना सारा पैसा बैंक में रख कर तो नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक में आप चाहें अरबों खरबों रुपए क्यों ना जमा कर दे, लेकिन अगर किसी क्राइसिस की वजह से आपका पैसा डूब जाता है तो बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ $2,50,000 ही देगा। और ये चीज अधिकतर बैंक्स में देखने को मिलती है। ऐसे में कोई भी बिलियनियर इतना बेवकूफ नहीं है कि इतने सारे पैसों का रिस्क ले ले। इसी वजह से दुनिया भर के जितने भी बिलियनियर्स हैं वे अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल का इस्तेमाल करते हैं, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इंग्लिश का इतना बड़ा शब्द सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि पैसे को एक जगह पर रखने की बजाय अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ऐसे में आप बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करें, तो हम आपका तो नहीं बता सकते कि आप क्या करें, लेकिन हाँ, दुनिया के टॉप बिलियनियर्स क्या करते हैं हम वो जरूर बता सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होता है उसके साक्षात उदाहरण खुद वॉरेन बफेट है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर करके बिलियनियर बनने का सफर तय किया है। क्योंकि एक समय में ये मात्र $50,000 पर ईयर कमाते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया और वहाँ ये हाई पोटेंशियल वाली कंपनी के स्टॉक खरीद कर उन्हें प्रॉफिट में बेचते थे। अब जैसे कि आप कोका कोला को देख लीजिए, जहाँ पर वॉरेन बफेट ने $1.3 बिलियन में कोका कोला के स्टॉक्स 1988 में खरीदे थे, और अब उन्हीं स्टॉक्स की कीमत $18 बिलियन हो गई है। बस यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जब 10-12 साल बाद वो पैसा इनके पास वापस आए तो कुछ परसेंट बढ़कर आने की बजाय मल्टीपल होकर आए। ऐसे में दोस्तों, अगर हम एप्पल के थर्ड फाउंडर यानी कि रोनाल्ड वायने की बात करें तो इन्होंने अपने 10% स्टेक $8,000 में बेचे थे, और आज अगर इन्होंने वो स्टेक ना बेचे होते तो वो $100 बिलियन के मालिक होते। और दोस्तों, जो भी बिलियनियर्स दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो खुद की ही कंपनी खोल लेते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे खोला, तो वहीं एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स खोला, और जेफ बेजोस के अमेज़न के बारे में तो हम सभी जानते हैं। और जो लोग अपनी कंपनी नहीं खोलते वो लोग दूसरे की कंपनी खरीदने का काम भी करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्क ज़ुकरबर्ग है, जिन्होंने इस समय सबसे ज्यादा चलने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद रखा है, जहाँ ये दोनों ही फेसबुक के अंतर्गत आते हैं। और कंपनी में इन्वेस्ट करने के अलावा जितने भी बिलियनियर्स होते हैं वो ट्रस्ट फंड में अपने पैसे देते हैं,
क्योंकि अगर आप लोगों ने सुना हो तो पैसों को पूरी तरह से सिक्योर करने का ये रास्ता कई सारे बिलियनियर्स अपनाते हैं, जहाँ पर वो अपना पैसा चैरिटी में लगाकर फंड जनरेट करते हैं और चैरिटी करने के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह बिलियनियर अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए उनके पास कोई सेविंग अकाउंट भी नहीं होता। और हाँ, कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि सभी बिलियनियर्स अपने डे टू डे परचेज को किस तरह से करते हैं। क्या ये अपने साथ काफी सारा कैश लेकर चलते हैं या कार्ड से पेमेंट करते हैं, या फिर चीजों को खरीदने के लिए इनका सेलिब्रिटी स्टेटस ही काफी है। तो ऐसी चीज का जवाब में जब एक बार बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अपने पास कितना कैश रखते हैं, तो उन्होंने बोला मात्र $100। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर किसी को पता है ये कितने अमीर है, जिस वजह से कोई भी इनसे पैसे मांगने लगता है और ये मना नहीं कर पाते। इसलिए अपने पास उतने ही पैसे रखते हैं जितना ये दे पाए। और रही बात इनके रोजमर्रा के खर्चों की, तो वो सभी चीजें हैंडल करने के लिए इनके पास अलग से स्टाफ मौजूद है, तो इन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जब इन्हें कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है तो उसके लिए ये लोग अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कार्ड ऐसा भी है जिसे कई सारे बिलियनियर्स पसंद करते हैं, और वो है अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन ब्लैक कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जितना ही रॉयल इस कार्ड का नाम है, उतना ही रॉयल ये कार्ड खुद भी है, जिसको अप्लाई करने के लिए अकेले आपको $10,000 देने पड़ेंगे। और इसके अलावा हर साल अपकीप अमाउंट के तौर पर $5,000 देने होंगे। हमें पता है इन सब चीजों को सुनकर आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि आखिर इतना पैसा किस लिए। तो दोस्तों, ये कार्ड है भी तो करोड़पतियों के लिए, जिस कार्ड की मदद से उन्हें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बेहतरीन होटल में शानदार कमरा, हर साल $1,000 की फ्री शॉपिंग और इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज फ्री में मिलती है। इसी वजह से कई सारे बिलियनियर्स शानदार ब्लैक कार्ड को लेकर अपने साथ चलते हैं, जिसके साथ साथ उनका स्टेटस खुद ही मेंटेन रहता है। पर दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस के अलावा एक और बैंक है जिस पर दुनिया भर के पैसे वाले लोग विश्वास करते हैं, और वो है स्विस बैंक, जहां पर अकाउंट होल्डर की सभी डिटेल्स सीक्रेट तरीके से रखी जाती है और तभी किसी को दिखाया जाता है। डिटेल्स तभी रिवील होती है जब वहां के कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, और ऑर्डर भी तभी आते हैं जब अकाउंट होल्डर के नाम पर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। ऐसे में जब तक किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तब तक उसके पैसे के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। इसीलिए दुनिया भर के कई सारे अमीर लोग अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए इस बैंक में जमा कर देते हैं। हालांकि उन्हें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हाँ, अगर पैसे को सिक्योर करके रखना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि इसके जरिए आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी आसानी से करवा सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात तो है कि आप चाहे पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं या फिर कहीं और, हर जगह आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट का जरिया और भी है जिसमें आपको सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है, और वो है रियल एस्टेट। इसलिए काइली जेनर से लेकर रूपर्ट मर्डॉक तक कई सारे बिलियनियर्स अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत कम है और प्रॉफिट अच्छा खासा स्टेबल रहता है। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज तो कई बार देखी होगी कि जो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख की है, वो 2 साल बाद 15 लाख की हो जाती है। यानी 50% का प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में इंसान कमा लेता है। और ये तो हमने बहुत छोटी सी बात कर ली है, क्योंकि इससे भी ज्यादा लोग प्रॉफिट प्रॉपर्टी के मामले में कमाते हैं, और इसी वजह से सभी अमीर लोग अपनी इनकम का अधिकतर पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बिल गेट्स का $120 मिलियन का लेक वॉशिंगटन होम ही देख लीजिए। उसके साथ साथ लैरी एलिसन का $200 मिलियन की जापानीज स्टाइल प्रॉपर्टी भी कुछ कम शानदार नहीं है, जिसमें 10 बिल्डिंग्स है। और इसी तरह कई सारे बिलियनियर्स अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी बनवा कर रखते हैं, जो उनके पैसे को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें एक स्टेबिलिटी भी देता है, जो इस समय बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तो हमें यकीन है कि आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया भर के जितने भी अमीर लोग हैं वो किस मंत्र को लेकर चलते हैं, जहाँ उनके पैसे को वो बैंक अकाउंट में जमा करने की बजाय इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं और लाइफ में छोटा मोटा रिस्क लेकर कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। और अगर यही चीज हम नॉर्मल लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हमारे पास भी पैसों की कमी नहीं होगी। हालांकि हम इनकी तरह इतनी जल्दी बिलियनियर तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, मिलियनियर तो बन ही जाएंगे। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बता दो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में जरा सी भी कंजूसी मत करना। धन्यवाद।